द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स में रजूर रहमान। बिहार के मधेपुरा जिला में पिछले कुछ माह से अपराध की गिराफ में काफी तेजी देखने को मिल रही है। जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराध कर्मी बेखौफ होकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कानून को ठेंगा दिखाकर बेलगाम हो चुके अपराधी जिले में आए दिन एक के बाद एक संगीन वारदातों को अंजाम देकर न सिर्फ जिले के आम आवाम और व्यवसायी वर्ग में दहशत का माहौल पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि दिन के उजाले में संगीन वारदातों को अंजाम देकर मधेपुरा पुलिस को भी खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आदमी जो भी 100-200 आदमी आता था वो अभी 10 को नहीं आ रहा है। हम लोग का कमाई खत्म हो गया है। 10 रुपया जो भी कमाते थे वो भी नहीं कमा रहे हैं, लोग नहीं आ रहा है। वालपारा में कैमरा का सख्त जरूरी है। हाँ, 4 महीना 5 महीना पहले भी घटना। दुकान बंद होता था पहले 10, साढ़े 10, 11 बजे, अभी बंद होता 8 बजे, 7:30 बजे। हाँ, दुकान बंद था। किस लिए किया? सब बंद किया तो बंद कर दिए। डर से किया। हाँ, नहीं रहते हैं पसीने क्या करेंगे आप? मान के धंधा तो जो कमाए है वो तो हम लोग का वही है, पैसा जो है अपना उस पर तो असर पड़ गया है ना। असर पड़ गया। असर पड़ गया। डर लगता है आप लोगों को भी रोड नहीं लगेगा। अच्छा बताइए, जान का किस आदमी को डर नहीं है? लोग ये पक्षी हो या जीव हो, जंतु हो, हम भी तो एक मानव है, मेरे ऊपर भी तो परिवार है। कितने बजे घर चले जाते हैं आप लोग? अब तो 6:30 तक में निकल जाए। 6:30 बजे तक घर चले जाते हैं। तो पहले कितने देर तक रहते थे? 9 तक, 9:30 तक। 9:30 तक आप लोग रोड पे चलते रहते थे। दरअसल मधेपुरा जिला का ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र पिछले कुछ माह से बेलगाम हो चुके अपराधियों की आपराधिक घटनाओं से काफी सुर्खियों में है। यहां आए दिन अंधाधुंध फायरिंग, हत्या और रंगदारी जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार हो रहे वारदातों से यहां के लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अपराधियों के भय से सहमे हुए आम लोग और व्यवसायी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय पुलिस प्रशासन के प्रति काफी गुस्से में है और स्थानीय लोग ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपराधिक तत्वों का ग्वालपाड़ा थाना अध्यक्ष से अंदरूनी सांठगांठ है, जिस वजह से अपराधियों में कानून का भय बिल्कुल भी नहीं है और अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के आम लोगों और व्यापारी वर्ग के दहशत का आलम यह है कि उन्हें हमेशा किसी अनहोनी की चिंता सताती रहती है। लोगों का मानना है कि अपराधियों के निशाने पर अगला व्यक्ति कौन होगा यह किसी को पता नहीं है। मामला यही है कि यह 6 महीना से बराबर जो है 3 बार यह घटना हो चुका है यहाँ, और 3 बार घटना में कभी भी पुलिस प्रशासन इसका एक्शन नहीं लिया। नहीं, कम से कम हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं। हम लोगों का सुरक्षा कैसे होगा, उस पर प्रशासन से हम लोगों का मांग है और ऊपर वाले से भी मांग है, यही है कि हमारे सुरक्षा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधी कभी भी दूसरी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। मालूम हो कि यहाँ के स्थानीय लोग थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर पूर्व से ही सवाल उठाते आ रहे हैं। लोग इस बात से खासे नाराज दिख रहे हैं कि लगातार हो रहे संगीन वारदात के बावजूद थाना अध्यक्ष को हटाया क्यों नहीं गया है, जबकि यहाँ रंगदारी, हत्या और दहशत फैलाने की नीयत से फायरिंग करने का मामला आम हो चुका है। बावजूद इसके अपराधी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। लोगों का साफ तौर पर मानना है कि थाना अध्यक्ष का असामाजिक तत्वों से सांठगांठ है। यही वजह है कि वारदात का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हमको पता नहीं, आगे पता कीजिए। अपराधी गोली चलाए ना भाई, आप लोग दुकान बंद करके रखे हुए। भाई हम नहीं थे यहाँ पर, हम मधेपुरा में थे। बंद करने में नहीं थे। थे। दुकान आपकी बंद थी? हाँ। ये व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार बंद है, लेकिन प्रेज कर रहे हैं, बताने से, कुछ भी बोलने से प्रेज कर रहे हैं कि आखिर बात क्या है, कैसे क्या है, नहीं है वो हम आपको पहले जानवा देते हैं यहाँ के व्यापारी से। आप यहीं के रहने वाले हैं? गोलीबारी लगातार हो जाती है। हाँ, बहुत माहौल जो है ना खराब है ग्वालपाड़ा का। बस करते हैं, गुजारिश करते हैं थाना से, प्रशासन से कि निगरानी टाइट करे और जल्द से जल्द जो घटना को अंजाम दिया है उसको गिरफ्तारी का
अथी करें। 5 महीना पूर्व में भी रंगदारी मांगा गया था यहाँ के व्यापारी। हाँ, 2-3 महीने पहले भी गोलीबारी भी हुआ है और रंगदारी भी मांगा गया है। इसीलिए प्रशासन से ही निवेदन है कि पब्लिक का सुरक्षा करें, क्योंकि आम पब्लिक भी इसमें घायल हो जाते हैं, गोली लगता है तो भी डर लगता है। व्यापारी लोग हैं, आप लोगों को भी डर तो डर तो लगेगा ही। मार्केट में गोली चलेगा तो दुकान है अपना, दुकान पे कहीं भी गोली चलने लगता है। दिन दहाड़े चल जाती है गोली। दिन दहाड़े चलता है, रात में चलता है। 6 बजे शाम में भी एक बार चला है, 2-3 महीने पहले। इधर चला है 9 बजे रात में चला है, जिसमें 3-4 आदमी घायल हुआ, एक आदमी डेथ भी हो गया। कंट्रोल करे, मतलब ये बदमाश सब जो है, जो भी है कंट्रोल ग्वालपारा में नहीं हो पा रहा है। कंट्रोल होता तो इतना जल्द से जल्द थोड़ी काथी होता। लगातार हो रही है, लगातार हो रही है। कामयाबी नहीं। दुकानदार जो है, जितने दुकानदार भाई हैं, सब दुकान भी बंद कर लिए थे आप लोग। हाँ, क्या क्यों बंद किए? तो क्या करते, गोली खाते हैं, गोली मार के चला जाता है, आराम से चला जाता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस घूमता है, फिरता है, पकड़ नहीं पाती। कहाँ पकड़ा है? अभी तक एक भी सीसी कैमरा बोला है कि लगेगा, अभी तक सीसी कैमरा लगा है? नहीं लगा है। कुछ भी नहीं लगा, CCTV लगा ही नहीं। कुछ भी नहीं लगा। डर तो लगता होगा आपको यहाँ ग्वालपारा में? हैं? डर तो आप लोगों को लगता होगा। लगता है। 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता है घर से। 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता है? नहीं, ये स्थिति हो चुका है यहाँ का। गर्ज आप पुकारबो कीजिएगा तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं। कोई नहीं। पुलिस रहती है? आप जो घटना हुई, पुलिस रहती है? पुलिस रहता है, चल जाता है। चल जाता है। अभी भी पुलिस रहता है मौजूद? यहीं के आप दुकानदार हैं? अगर आपको CCTV कैमरा वगैरह नहीं लगाया है तो फिर आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग है, ताजा घटनाक्रम की बात करें तो वह बीते 8 मई की है, जहां बेखौफ बदमाशों ने ग्वालपारा बाजार में गोलियों की गड़गड़ाहट से लोगों को सकते में डाल दिया। अंधाधुंध फायरिंग से लोग खौफजदा हो गए। इस वारदात में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं और इलाजरत हैं। वारदात के दूसरे दिन ग्वालपारा बाजार में लोगों ने जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर और दुकानें बंद कर लोगों ने आपराधिक वारदातों का विरोध जताया, जिसके बाद उदा किशनगंज के SDM SZ हसन और SDPO अविनाश कुमार ग्वालपारा पहुंचे और अधिकारियों ने लोगों की बात को गंभीरता पूर्वक सुना। अधिकारियों ने ग्वालपारा थाना अध्यक्ष को तत्काल हटाने और अपराधियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत पड़ा, लेकिन वारदात के 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। और अपराधी लगातार 5 महीना से इस बाजार में दिन दहाड़े गोली चला देती है, लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाती है। लेकिन अपराधी खुलेआम मार्केट से गोलीबारी कर कर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। आनंद फानन में ऐसा ही घटना जब ठीक इस समय देखेंगे, ये रोड, ये बिहारीगंज का मुख्य मार्ग है, इसी होके अपराधी आता है और फिर अपराधी गोलीबारी कर कर यहाँ से चले जाते हैं। यही चली थी गोली। कितने आदमी था? वो लोग, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी था, एक आदमी हेलमेट पहने हुआ था और 2 आदमी फायर कर रहा था। यहाँ पर 4 फायरिंग हुआ है जनता मेडिकल में। हम लोग किसी तरह जान बचा कर भागे। कस्टमर जो था न 7-8 गो, इसीलिए उसी लोगों के चलते हम लोग बच गए। उसका निशाना सही नहीं बैठा। इसके बाद मेरा छोटा भाई का न्यू जनता मेडिकल है, वहाँ पर गोली चला, उसका स्टाफ को लगा माथा में। PMCH में इलाज चल रहा है, लेकिन बोला है कि 10 दिन को आ गया है वो, और बोला कि 10 दिन के बाद आइए टका कटाने के लिए। बच गया है वो। इसके बाद एक मेरा फूफा जी थे, सियाराम गुप्ता, खाना खा के टहल रहे थे महालक्ष्मी बर्तन के दुकान के आगे। उनको गोली लग गया छाती में, उसको समझिए रास्ते में ही, हॉस्पिटल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक नाश्ता बेच रहा था मार्केटे में, उसको हाथ में गोली लगी, आर पार हो गया, लेकिन वो भी बच गया है। अभी तक तो प्रशासन तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और कोई बदमाश नहीं पकड़ाया है। यदि बदमाश नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग फिर बाजार बंद करेंगे। हो सकता है ग्वालपारा से बनिया समुदाय के लोग पलायन भी कर जाए। मतलब छोड़ने को तैयार है? हाँ, छोड़ने को तैयार नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पर। जितना कि यहाँ पर 50 को यादव का दुकान है तो 200 बनिया का दुकान है। यादव को दुकान में कहीं गोली नहीं चलता है, बनिया की दुकान में खाली गोली चलता है। यादव की दुकान में गोली नहीं चलता है।
सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार क्या होगा? ये तो पलटूरम है, कोई सुशासन नहीं। पहले का जो नीतीश कुमार 5 साल जो बीजेपी के सामने में था, उस समय सुशासन था। अब कुशासन लालू यादव में, इसमें कोनो अंतर हमको नहीं बुझाता है। सेम बाय सेम है। हम लोग पलायन कर लेंगे, जैसे हो तैसे व्यवस्था करके, जमीन जाल बेच करके। यहाँ क्या करेंगे? जब 4 राउंड में गोली चला, वो तो कस्टमर रहा, इसलिए उसका एम मिस कर गया। यदि वो नहीं रहता तो हम लोग 2 स्टाफ है, सुशील कुमार उसका नाम है, मेरा नाम कृष्ण कुमार शाह है। हम कोटपाड़ा कॉलेज में लेक्चर में भी है, रिटायर कर गए हैं। और ये ढंग का व्यवस्था आज नहीं है। 5-6 बार घटना घटा। इसे 6 में अक्टूबर से लेकर 8 मई को घटना है। कम से कम 5-6 बार किसी में कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस की या तो मिली भगत है, या पुलिस बचा रहा है, या पुलिस का मन नहीं है पकड़ने का। क्या मांग करेंगे बड़ी बनाने? एकदम बता दें कि 8 मई की घटना को लेकर ग्वालपाड़ा के जितेंद्र कुमार की लिखित शिकायत पर 10 मई को ग्वालपाड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में जितेंद्र ने बताया कि 8 मई 2024 की रात्रि करीब 9 बजे वो अपने घर पर थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनने से वे बाहर निकले तो बाजार में हो हल्ला हो रहा था। घर के बाहर निकलने पर उसने देखा कि उसने उनके 75 वर्षीय पिता सियाराम गुप्ता अचानक छाती पकड़कर गिर गए हैं और छटपटाने लगे हैं और उनके पिता के शरीर से खून निकल रहा था। उसी समय उसने चौक की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों को गाली गलौज करते हुए और फायरिंग करते हुए मधेपुरा की ओर भागते देखा। वह अपराधियों को पहचान नहीं पाए। इसके बाद पता चला कि तीनों अपराधियों के द्वारा गोली चलाने से 30 वर्षीय रोहित कुमार पिता नागो मुखिया, 25 वर्षीय राम प्रवेश ठाकुर पिता छेदन ठाकुर भी जख्मी हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग साथ साथ स्थानीय थाना की पुलिस भी आ गई और सभी जख्मियों को इलाज के लिए ग्वालपाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में जितेंद्र कुमार के पिता की मौत हो गई। आपको बता दें कि उदा केसरी अनुमंडल के ग्वालपाड़ा बाजार में अपराधियों का यह कोई नया तांडव नहीं है। इससे पहले भी अपराधी कोहराम मचा चुके हैं। आज से 5 माह पहले भी 4 दिसंबर 2023 की शाम करीब 7 बजे भी बदमाशों ने ग्वालपाड़ा बाजार में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जहां अपराधियों की फायरिंग से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस मामले में ग्वालपाड़ा वार्ड नंबर 4 के रामविलास यादव के पुत्र सौरभ कुमार की लिखित शिकायत पर 6 दिसंबर 2023 को मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सौरभ ने बताया कि 4 दिसंबर को समय करीब 7 बजे शाम में वह कुछ किराना का सामान लेकर बाजार से अपनी दुकान की ओर जा रहा था। जैसे ही वह अपनी दुकान के पास पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि ग्वालपाड़ा बाजार की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात लड़का जो अपने अपने मुंह पर काले रंग का गमछा बांधे हुआ था, वे सभी हवा में गोली फायर कर उदा किशनगंज की ओर भाग रहे थे। सौरभ कुमार ने बताया कि जैसे ही अपराधी उनकी दुकान के सामने स्थित एक चाय की दुकान के पास पहुंचे तो वो लड़का मोटरसाइकिल से गिर गया, जिसे पकड़ने के लिए वह दौड़ा तो उसके ऊपर अपराधियों ने गोली फायर कर दिया। गोली उसके दाहिने जांघ में लगी। इसके अलावा उसके पास खड़े एक अन्य व्यक्ति को भी गोली लगी, जिसकी पहचान नितेश कुमार पिता सुबोध कुमार ठाकुर थाना मोतीपुर जिला मुजफ्फरपुर के रूप में की गई थी। इसके अलावा 4 माह पूर्व भी एक व्यवसायी से 15 लाख की रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया था। यह मामला 16 जनवरी 2024 का है। इस मामले में कपड़ा व्यवसायी सुनील कुमार की लिखित शिकायत पर 18 जनवरी 2024 को ग्वालपाड़ा थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में व्यवसायी सुनील ने बताया कि 16 जनवरी को शाम करीब 6:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 अज्ञात अपराधी उनकी दुकान कुमार वस्त्रालय के सामने पहुंचे, जिसमें 2 बदमाश उनकी दुकान में घुसे। अपराधियों ने 5 लिफाफा दुकान के अंदर फेंकते हुए 15 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। रंगदारी की रकम 5 दिनों के भीतर एक पूर्व जनप्रतिनिधि के घर पहुंचाने की बात कही गई थी। ये तमाम घटनाक्रम से साबित हो जाता है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जिस पर समय रहते नकेल कसने की सख्त जरूरत है। खैर, ताजा घटनाक्रम की बात करें तो वारदात के 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बताया जाता है कि यह घटना ग्वालपाड़ा थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर बीते बुधवार की रात घटी थी, जहां ताबड़तोड़ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था।
इस गोलीबारी में 1 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद काफी बवाल मचा, लोगों ने सड़क जाम कर और दुकानें बंद कर वारदात का विरोध जताया। वरीय अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन भर गए, लेकिन घटना के 4-5 दिन बीतने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यवसायियों में और आम लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। मालूम हो कि बुधवार की रात के घटनाक्रम में लगभग 10 से 15 गोली फायर होने की बात बताई जा रही है। इसमें एक व्यवसायी सियाराम गुप्ता की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य जिसमें से एक मेडिकल दुकान में काम करने वाले रोहित कुमार और एक ठेला पर भूजा बेचने वाला राम प्रवेश ठाकुर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि रोहित कुमार को हायर सेंटर पटना। इन घटनाओं को लेकर ग्वालपारा बाजार और आसपास के इलाकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अपराधियों की जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन कार्रवाई करने में पुलिस के हाथ कांप रहे हैं। इसकी वजह कई बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधियों का कद पुलिस से बड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधियों का पुलिस से साठगांठ है। खैर, ये दोनों पहलू जांच का विषय है, लेकिन लोग त्वरित कार्रवाई चाह रहे हैं। लोग घटनाक्रम को रंगदारी से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। बात छनकर सामने आ रही है कि रंगदारी के कारण ही वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल, स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए ग्वालपारा मुख्य बाजार में फिलहाल अस्थायी पुलिस चौकी खोल दिया गया है। पुलिस गश्त को भी बढ़ा दी गई है, लेकिन लोगों की अन्य मांगे पूरी नहीं हो पाई है। लोगों ने विरोध के दिन वरीय अधिकारी के सामने 24 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी, थाना अध्यक्ष को हटाने, बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस चौकी की मांग की थी, जिसमें से महज पुलिस चौकी की मांग पूरी हो पाई है। हालांकि उदाकिशनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार का कहना है कि ग्वालपारा में हुए वारदात को लेकर पुलिस गंभीर है, मामले में कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही वारदात में शामिल अपराधियों का पता लगाकर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अपराधियों के बढ़ते हौसले को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि क्या पुलिस बेलगाम हो चुके अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो पाएगी और उनके दिलों में कानून का खौफ पैदा कर पाएगी और ग्वालपारा बाजार को भयमुक्त माहौल बहाल कर वहां के आम आवाम और व्यापारी वर्ग को दहशत के माहौल से निजात दिला पाएगी। यह आने वाला समय ही बता पाएगा। फिलहाल जो भी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वे अपनी प्रतिक्रिया हमसे हमें ज़रूर अवगत कराएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा हौसला अफजाई ज़रूर करें। धन्यवाद।